अरे बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके लिए। इसमें हम बताएंगे बोर्ड एग्जाम आने वाला है और इस बचे हुए टाइम में हम प्रिपरेशन अपनी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करें और उसमें क्या क्या पढ़ना है, हम इसमें आज वीडियो में कुछ बताएंगे। क्लास 10 मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमको पढ़ना है रियल नंबर चैप्टर। ये चैप्टर आसान होता है। इसके लिए हम लोगों को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा पढ़ना होगा। रियल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर यानी हमको पहले पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। √3 इज इरेशनल, एक सिंपल क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और अगर ये तैयार हो गया तो इसके साथ √2, √5, √7, √11 इज इरेशनल, ये सारे पार्ट एक जैसे हो सकते हैं। दूसरी बात, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इरेशनल। इसकी प्रूविंग भी सबको आनी चाहिए, बहुत अच्छे से इसकी प्रूविंग आनी चाहिए एकदम, मतलब इसमें पेन नहीं फंसना चाहिए। √2 प्लस √3 इज इरेशनल। इसी के साथ इसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन आता है प्रूव दैट 2√3 इज इरेशनल। इसकी भी प्रूविंग आप कर सकते हैं। 2√3 इज इरेशनल। अब ये हो गई इस कैटेगरी की बात। अब इसके साथ अगर क्वेश्चन आता है कि 1/√2 इज इरेशनल, सबका एक ही मेथड है प्रूव करने का, थोड़े थोड़े कहीं कहीं वैरी करते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट सबका मेथड सेम है। तो इज इरेशनल, इसकी भी प्रूविंग हमको करनी होगी। अब इसके साथ दूसरी बात कर लें। क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट का आता है वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम का स्टेटमेंट means every composite number can be expressed as product of primes and its factorization is unique apart from the order in which their prime factors occur। इसका मतलब क्या हुआ कि every composite number means the number that has more than 2 factors। प्राइम नंबर में क्या होता है, उसका 2 फैक्टर होता है, लेकिन कंपोजिट में क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 6 को जब भी लिखा जाएगा तो 2 into 3 ही लिखा जाएगा। अगर 4 लिखा जाएगा तो 2 into 2 लिखा जाएगा। 8 को लिखेंगे तो 2 into 2 into 2। अब इसके बाद इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये स्टेटमेंट सबको आना चाहिए, जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कई बार एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स से पूछ लेगा स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मतलब कि हमें केवल स्टेटमेंट लिखना और 2 मार्क्स ले लेने हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन पे क्या करते हैं, 6 raised to power n can end by digit 0। इसको चेक करना है, can end by digit 0। 6 raised to power n can end with digit 0, इसको हमें ये प्रूव करना, चेक करना है कि क्या इसकी एंडिंग 0 से हो सकती है। और दूसरा 4 raised to power n can end with digit 0, इसकी भी चेक करनी है कि क्या इसकी एंडिंग 0 से हो सकती है कि नहीं। और हम लोग जानते हैं कि 0 से एंडिंग होने का मतलब क्या होता है, 0 से एंडिंग कब कहेंगे। 0 से एंडिंग का मतलब ये होता है कि उसके यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए। जैसे अगर हम ये कहते हैं 10 raised to power n है, तो n की प्लेस पर 1 रखते हैं तो ये 10 raised to power 1 यानी 10 आ जाएगा। n की प्लेस पर 2 रखते हैं, 10 raised to power 2 यानी कि ये 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब एंडिंग 0 से हो रही है, मतलब ये यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। तो और इसकी एंडिंग 0 से क्यों हो रही, क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो है 2 and 5। तो अगर 2 और 5 दोनों किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर होते हैं तो ऐसे केस में उसकी एंडिंग हमेशा 0 से होगी। अदरवाइज अगर 6 है, 4 है
जैसे कि एग्जांपल हम आपको दे दें 8 रेज़ टू पावर n है, तो ये सबकी एंडिंग कभी भी 0 से नहीं होगी। इसके साथ अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम बहुत अच्छे से, एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या? जैसे किसी ने कह दिया कि मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या, बहुत सिंपल वर्ड में समझना है। मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है? मल्टीपल, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने पूछा 3 का मल्टीपल क्या है, तो 3, 6, 9, 12, जो नंबर 3 की टेबल में आ जाए वो सब 3 के मल्टीपल है। फैक्टर क्या होता है? तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, क्योंकि 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। बट 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 12 3 का मल्टीपल है, लेकिन 3 12 का फैक्टर है। तो फैक्टर याद हो गया होगा कि फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होते हैं, ये तैयार करना है। और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं। प्लस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सम नंबर्स। कुछ नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, 160, 280, इन सब टाइप के नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन भी पूछ लेते हैं। अब जितना पार्ट बताया ये पार्ट एनसीईआरटी से था। अब इसके साथ आपको कुछ आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चन करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ये पूछ रहे हैं कि एक रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इन्होंने दे रखी है और उसकी सीलिंग पे टाइल्स लगाना है, और तो कितने पीस चाहिए स्क्वायर टाइल्स की जो उस पूरी एरिया को फुलफिल कर ले। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए पहले हम लेंथ लिखते हैं इसका 1517 सेंटीमीटर लिख देते हैं एंड ब्रेथ 902 सेंटीमीटर। अब इन दोनों डेटा से हम लोग जो टाइल्स लगनी है, स्क्वायर से टाइल्स लगनी है, उसका एक साइड निकालते हैं कि कितना होगा। तो इसके लिए हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना होगा। एचसीएफ मींस जो लेंथ को भी डिवाइड करे और ब्रेथ को भी डिवाइड करे। तो इसलिए एचसीएफ ऑफ 1517 सेंटीमीटर एंड 902 सेंटीमीटर, इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 41 सेंटीमीटर। ये एचसीएफ हो जाएगा। इट मींस साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसके बाद दिस गिव्स required number of tiles is equal to length into breadth 1517 into 902 divided by 41 into 41। लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी एरिया हुई और ये भी एरिया हुई। स्क्वायर की एरिया साइड स्क्वायर होती भी है, और जब ये कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा 814 टाइल्स। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन कुछ आर.एस. अग्रवाल से भी करने हैं। तो अगर इतनी तैयारी कर ली है तो फर्स्ट चैप्टर आपका एकदम फंसेगा नहीं, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर का डिस्कशन करेंगे।